उसके नीचे आपको टीथर यूएसडीटी, टर्लिटी, सिज्जू, इथेरियम, एलोनटेक, इफी, बहुत सारे टोकन आपको यहाँ दिख रहे होंगे। इन सब टोकन के अलग अलग नेटवर्क हैं। जैसे मैं अगर यहाँ क्लिक करूं सबसे नीचे इफी टोकन पे, तो देखिए ये टोकन जो है ये BP20 नेटवर्क का है। इसके बाद मैं अगर बात करूं इसके ऊपर एलेंटॉक, ये भी BP20 का है। इथेरियम की मैं बात करूं, ये कॉइन है तो ETH के नेटवर्क पे काम करेगा। कैसे पता करेंगे कि ये जो है यहाँ पे केवल कॉइन लिखा हुआ है? तो इथेरियम तो है, इतना तो मालूम है मुझे कि ERC20 पे होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे टोकन होते हैं जैसे इथेरियम का ETC ERC20 पे भी है और अगले दूसरे नेटवर्क पे भी है वो, तो उसको हमको पहचानना होगा कि हमें कैसे। तो हम यहाँ रिसीविंग एड्रेस पे आकर के हम उसको देख सकते हैं। रिसीविंग में हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये इथेरियम के नेटवर्क पे है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि इथेरियम और BP20 में काफी समानताएं हैं। जैसे 0 और 1 से शुरुआत, 0-1 से शुरुआत जो होता है वो BP20 और इथेरियम यानी ERC20 के नेटवर्क होते हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे कि टेस्ट वैलेट में आपके BP20 का एड्रेस और इथेरियम का एड्रेस सेम होता है। लेकिन कई बार जो है ये गलतियां हमें नहीं करनी है कि ERC20 और BP20 को सेम समझ लेना है, क्योंकि कई बार क्या होती है कि अलग अलग वैलेट में आप देखेंगे ERC20 के नेटवर्क पे अलग एड्रेस होता है और BP20 के नेटवर्क पे अलग एड्रेस होता है। तो आपको ध्यान क्या देना है उस पर मैं बात करा दूं। सेम नेटवर्क यानी सेम प्रजाति के जितने भी कॉइन होंगे तो सबका एड्रेस सेम होगा। जैसे कि BP20, ERC20, TRC20। अब हम बात करते हैं सबसे पहले BP20 की। तो BNB स्मार्ट चेन आप देख रहे हैं, ये है BP20। अब आप इस एड्रेस को देख लीजिए, 0x से शुरुआत है और लास्ट में है 4FEB। तो जितने भी BP20 के नेटवर्क पे होंगे टोकन हमारे इस ट्रस्ट वैलेट में, सबका एड्रेस यही होगा। चाहे BUSD का हम देखेंगे तब भी यही आएगा, PBC मेटा का देखेंगे या किसी का भी BP20 के नेटवर्क का एड्रेस देखेंगे तो सेम यही दिखेगा। चलिए मैं बारी बारी से करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं BUSD का। चूंकि BUSD हमारा BP20 का है, आप यहाँ देख पा रहे हैं BP20, तो इसका भी एड्रेस जो होगा वो वही होगा 4FEB। मैं गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया रिसीव पे, यहाँ भी आप देख सकते हैं 4FEB सेम एड्रेस है। BP20 का जितना भी टोकन हमारे इस वैलेट में होगा, जैसे आप PBC मेटा को देख लीजिए, इसके भी जब रिसीविंग है, चूंकि ये भी BP20 का है हमारा, तो इसका भी जो रिसीविंग एड्रेस होगा वो सेम होगा वही 4FEB वाला। और सर एक चीज और इसमें देख सकते हैं, सेंड ओनली लिखा हुआ रहता है सब में, उसको ध्यान देना है। हाँ, सेंड ओनली ये लिखा हुआ है, तो आप नीचे में देख सकते हैं, नीचे से पता चल जाता है कि BP20 का है कि ERC20 का है। इतना तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी टोकन पे आप क्लिक करते हैं, टोकन का रिसीविंग एड्रेस ऊपर में होता है और नीचे में होता है आपको उसका नेटवर्क। हालांकि इस पेज से आने से पहले अगर आप इस पेज पे आते हैं जैसे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको इस टोकन का नेटवर्क ऊपर में दिखाई दे देता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो BP20 लिखा हुआ है, ये जो नेटवर्क, इस नेटवर्क पे जितने भी टोकन होंगे हमारे इस ट्रस्ट वैलेट में सबका एड्रेस सेम होगा। अब जैसे हम बात करते हैं BUSD, आपने देखा यहाँ पे कि BUSD का एड्रेस भी सेम था, लेकिन मैं आपको BUSD ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड में गया मैं यहाँ पे और यहाँ पे सर्च किया BUSD। और है BUSD टोकन, बाइनेंस USD, BUSD। अब देखिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि BUSD की झड़ियां लग गई हैं। जैसे आपको एक BUSD तो ऊपर में सबसे दिख रहा होगा, उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कई सारे BUSD आपको दिखेंगे। ये देखिए आपको, ये भी BUSD है, ये भी BUSD है बाइनेंस USD, ये भी BUSD है बाइनेंस USD, और ये भी BUSD है। सबको देखेंगे यहाँ पे BUSD। क्या सबका एड्रेस सेम होगा? नहीं, सबका एड्रेस सेम नहीं होगा, क्योंकि इनके नेटवर्क डिपेंड करेंगे कि इनके एड्रेस क्या होंगे। ये जिस नेटवर्क पे होंगे उसी के रिसीविंग एड्रेस सब में होगा। जैसे BP20 के नेटवर्क पे हम देखें कि जो BNB का एड्रेस है वही BP20 के सारे टोकन के एड्रेस है। तो अब हम देखते हैं इनके नेटवर्क कौन कौन से हैं।
सबसे नीचे वाला हम देखेंगे TTBUSD। ये देखिए TT20 पे है। इसका जब रिसीविंग एड्रेस पे हम देखेंगे जाएंगे तो यहाँ देखिए आप कि ये रिसीविंग एड्रेस बदल गया, जो 4FEB वाला था वो नहीं है। अब दूसरा BUSD को देखते हैं, इसके ऊपर वाला BUSD, ये BP2 का है। BP2 और BP20 में बहुत बड़ा अंतर है। समझना आपको ऐसे होगा कि BP2 में जब भी आप ट्रांसफर करते हैं फंड को तो केवल रिसीविंग एड्रेस से काम नहीं चलेगा, आपको एक मेमो कोड भी देना होता है। जैसे आप नॉर्मली कहीं से ट्रांसफर करते हैं या फिर अगर ट्रस्ट वैलेट से किसी दूसरे वैलेट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे साथी को, तो उनसे BP2 का अगर एड्रेस वो दे रहे हैं तो साथ में मेमो कोड भी आपको लेना होगा। जैसे यहाँ पे रिसीविंग कोड, रिसीव में हम जाएंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ देखिए, मतलब इस ट्रस्ट वैलेट में हमें लेने के लिए किसी दूसरे साथी से BP2 में मेमो कोड की जरूरत नहीं है। एड्रेस तो अलग है ही, साथ साथ मेमो कोड की भी जरूरत पड़ती है। तो केवल ट्रस्ट वैलेट में आपको रिसीव करने के लिए मेमो कोड की जरूरत नहीं है। बाकी और कई जगह कई अलग अलग वैलेट है जहां पे आप BP2 के टोकन को जब रिसीव करने के लिए किसी से आप किसी को एड्रेस भेजेंगे तो केवल रिसीविंग एड्रेस भेजने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको एक मेमो कोड भी देना जरूरी होगा। चलिए इसके ऊपर बाइनेंस USD, इसमें हम आ जाते हैं। ये देखिए इसका जो नेटवर्क है वो है कावा। अब इसके रिसीविंग एड्रेस पे हम जाते हैं, यानी ये भी जो है BP2 के जैसा ही, इसके लिए भी मेमो कोड की जरूरत पड़ती है और इसका भी एड्रेस सेम है। तो BP2 और कावा नेटवर्क दोनों सेम है और दोनों के एड्रेसेस जो है वो सेम होते हैं। BUSD टोकन, ये देखिए है सोलोना SPL के नेटवर्क पे है। ये रिसीविंग एड्रेस देखिए, इसके लिए भी मेमो कोड की जरूरत पड़ रही है और इसका रिसीविंग एड्रेस भी अलग है। तो इससे ये पता चलता है कि एक प्रजाति के जितने भी टोकन हैं, टोकन के नाम नहीं, एक प्रजाति के नाम नहीं, एक प्रजाति के टोकन, उन सब की रिसीविंग एड्रेस सेम होगी। एक प्रजाति के टोकन का कहने का मतलब ये है सेम नेटवर्क पे, अगर सेम नेटवर्क पे हम बात करेंगे, जैसे TRC20, ये देखिए BP20 का हमारा USDT है, ये TRC20 BP20 का, तो इसका भी एड्रेस जो होगा वो वही होगा 4FEB वाला। यहाँ देख सकते हैं आप, BP20 है तो एड्रेस सेम है। अब हम बात करेंगे कि अगर एड्रेस गलत हो गया तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे BUSD किसी साथी से मंगाना है, मैंने उनको बोला कि आप मुझे BUSD का एड्रेस भेज रहा हूँ, आप मुझे भेज दीजिए, और मैंने यहाँ से क्लिक किया और रिसीविंग एड्रेस लेकर के उनको भेज दिया, यहाँ कॉपी करके। क्या होगा, फंड आएगा सर मेरे पास? अगर वो BP20 से भेजते हैं इस एड्रेस में तो फंड आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर इसी नेटवर्क पे भेजेंगे तो आएगा। अगर TT20 का भेजेंगे तभी वो आएगा, BP20 का भेजेंगे तो नहीं आएगा, लॉस हो जाएगा फंड हमारा। इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए मैंने BUSD का एड्रेस लिया, रिसीविंग एड्रेस यहाँ से BP20 का, और सामने वाले साथी ने बाइनेंस से भेजते समय गलती कर दी, वहां पे नेटवर्क उन्होंने जो है BP20 की जगह पे कोई दूसरा नेटवर्क चूज कर लिया, TRC20 चूज कर लिया, तो ये नहीं आएगा हमारे पास। कभी सूरत में ये हो जाता है कि गलती से किसी साथी ने ERC20 चूज करके भेज दिया। आपने सुना होगा कई लोगों के, सर BUSD तो हमने बाइनेंस से बाय करके भेजा है ट्रस्ट वैलेट में, लेकिन वो ERC20 पे चला गया। सर वो लॉस हो गया था, लेकिन शुक्र मनाइए कि BP20 और ERC20 का ट्रस्ट वैलेट में एड्रेस जो है सेम होता है कई बार। इसलिए जैसे आप देख रहे 4FEB वाला हमारा BUSD टोकन का, अगर मैं ERC20 का भी एड्रेस लेता हूं, जैसे इथेरियम का ही मैं एड्रेस लेता हूं, तो आप देखिए इसका एड्रेस भी सेम है, दिख रहा है सर आपको? इस वजह से वो ERC20 वाले नेटवर्क में हमारे BUSD में पहुंच जाता है और हमारा फंड जो है वो लॉस होने से बच जाता है। लेकिन अगर ERC20 के नेटवर्क में टोकन का एड्रेस अगर अलग रहा तो ये सीधा लॉस होगा, इसे फिर कोई वापस नहीं ला सकता है। ये पहचानने का सबसे बड़ा रूल है। किसी से भी मांगिए, किसी को भी दीजिए टोकन, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपके पास जो टोकन जो आप मंगाना चाहते हैं उसके रिसीविंग एड्रेस के लिए, जैसे मैं जब भी किसी को भेजता हूँ BUSD या PBC मेटा,
तो मैं उनको कहता हूँ भाई आप अपनी बीएनबी की एड्रेस मुझे दे दो, रिसीविंग एड्रेस, क्योंकि कई बार वो गलतियां कर जाते हैं, वो सिर्फ मुझे एड्रेस देते हैं तो मुझे खुद डाउट होने लगता है कि ये जो एड्रेस उन्होंने दिया है कहीं ERC20 का तो नहीं दे दिया, कहीं TRC20 का किसी दूसरे एड्रेस को तो नहीं दे दिया। अब देखिए पहचानने का क्या इसका रूल है, तो पहचानने के लिए कुछ चीजें, जैसे TRC20 का अगर कोई टोकन होगा, ये भी BP20 का TRX हमारे पास, USDT, BP20, ERC20, TRC20। चलिए अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है USDT आपको यहाँ दिख रहा होगा, टीथर USD, ये जो है हमारे पास USDT है, लेकिन ये किस नेटवर्क का है हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखें ये BP20 का टोकन है, लेकिन मुझे किसी से मंगाना होगा तो हमें उनको बताना होगा कि BP20 का USDT आपको भेजना है हमें। अगर हमने अपने वॉलेट से कहीं गलती से दूसरा ऐड कर लिया, जैसे ये भी देखिए USDT है, दिख रहा है यहाँ USDT, लेकिन ये किस नेटवर्क का है तब पता चलेगा जब इस पर हम क्लिक करेंगे। मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिए ये ERC20 का है, और एक और आपको टीथर दिखेगा USDT, ये सबसे नीचे, ये भी देखिए USDT है, लेकिन ये किस नेटवर्क का है अब इस पर क्लिक करने के बाद पता चलेगा। मैंने क्लिक किया, ये देखिए TRC20 का है, और TRC20 का कोई भी टोकन होगा, कॉइन होगा, उसका जो रिसीविंग एड्रेस होगा वो T से स्टार्ट होगा, यानी कि पहला लेटर जो होगा वो T होगा। ये मैंने रिसीव पर क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं ये T से स्टार्ट है और ये TRC20 का टोकन है हमारा। तो कभी भी किसी भी कॉइन के ट्रांजेक्शन करते समय ये जरूर ध्यान दें कि जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं उनसे जब रिसीविंग एड्रेस मंगाते हैं तो साथ में उनसे ये कंफर्म करा ले कि किस नेटवर्क का वो टोकन है। नहीं तो साथ में कम से कम आप ये कर दें कि उनसे उसकी स्क्रीनशॉट भी मांग ले कि भाई आप जहां से मुझे रिसीविंग एड्रेस दे रहे हो कॉपी करके ना, उसकी एक स्क्रीनशॉट भी हमें दे दो, ताकि आपको भेजने में आसानी हो। और वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है सेंड ओनली TRC20 टीथर। अगर USDT का क्या नाम है BP20 का टीथर भेज दिए तो सीधा लॉस हो जाएगा, ना फिर आप बजा सकते हैं ना ही कोई और बजा सकता है। तो नेटवर्क का पहचान करना और नेटवर्क को समझ करके भेजना और लेना, जब भी आप लेन देन करें तो क्रॉस चेक जरूर करें, बिना क्रॉस चेक किए आपका नुकसान हो सकता है। अब जैसे मैं कोई टोकन का ट्रांजेक्शन करता हूं, कौन सा करें, PBC मेटा मान लीजिए मुझे किसी को भेजना है, तो आपको तो पता है कि BP20 का है, तो बड़ी आसानी से आप जो है BP20 उठाते हैं, भेज देते हैं। लेकिन जो टोकन हम भेज रहे हैं अगर वो किसी दूसरे नेटवर्क का हुआ तो आपको सामने वाले से पूछना जरूरी है। और जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं उस टाइम होता क्या है कि उस टाइम एक स्मार्ट कॉल होती है, जिस स्मार्ट कॉल में ये लिखा रहता है कि आप जो टोकन भेज रहे हैं वो कितना टोकन भेज रहे हैं, किस एड्रेस पे भेज रहे हैं और उसमें कितनी फी लग रही है। चलिए मैं आपको, ये आपका रिसीविंग एड्रेस है रंगनाथ सर, F6F वाला, रंगनाथ सर हैं? सर यस सर मेरा है सर, मैक नहीं खोला था मैं। ओके, देखिए मैं मोर डिटेल पे जाता हूं, सर का एड्रेस मुझे लेना है तो मैं सीधा मोर डिटेल पे गया। यहाँ पे देखिए मेरा है रिसीविंग एड्रेस और EB वाला, यहाँ पे जो है सिस्टम का कॉन्टैक्ट एड्रेस है टोकन का, और सर का जो एड्रेस है वो ये दोनों में से कोई एक होगा। तो इसको देख लेते हैं पहले, फ्रॉम और टू लिखा हुआ है, तो फ्रॉम यानी ऊपर वाला मेरा है और टू यानी कि नीचे वाला सर का है। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं, हाँ ये नीचे वाला सर का है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो क्लिक किया हमने,
यस F6F ये सर का ही एड्रेस है, मैंने कॉपी कर लिया, बैक कर दिए। यहाँ से हम बैक करने के बाद मान लीजिए हमें इस पे कोई टोकन भेजना है, सेंड करना है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि सर को भेजने के लिए BP20 का मैंने उनका एड्रेस लिया है, तो BP20 के किसी भी टोकन को भेज सकता हूँ। BNB, BUSD, USDT, कोई भी BP20 का भेजेंगे तो सेम इसी एड्रेस में चला जाएगा। जैसे मैंने आपने देखा होगा कि मैंने PVC मेटा का एड्रेस लिया सर का, लेकिन अगर मैं BUSD भेजूं तो भी ये चला जाएगा, क्योंकि BP20 का BUSD में भेज रहा हूँ इनको, और वो जो एड्रेस मैंने लिया है वो BP20 का लिया है। तो चलिए मैं भेज के ट्राई करता हूँ। मैं सेंड वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले हम मिलाएंगे कि एड्रेस मेरा सेम है कि नहीं है, F6F है कि नहीं है। एक बार क्या करते हैं, जल्दीबाजी में लोग भेज देते हैं और भेजने के बाद जब वो फंड लॉस हो जाता है तब वो कॉल करते हैं। नहीं, सबसे पहला काम आपके पास कि जब भी आप पेस्ट करें किसी एड्रेस को तो आप उसको मिलाएं जरूर, क्योंकि दिन भर में हम कितनी एड्रेस को कॉपी करते रहते हैं तो हम भूल जाते हैं। हो सकता है इस बार कॉपी ना हुआ हो और पुराना किसी एड्रेस में हम पेस्ट करके सेंड कर दिया हमने। तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक जरूर करें कि हम जिसको भेज रहे हैं उसका यहाँ रिसीविंग एड्रेस है कि नहीं। लास्ट का कम से कम 3-4 अंक जो है याद रखें, उसको देख ले और शुरुआत में देख ले, आपको पता चल जाएगा कि सेम एड्रेस में आप भेज रहे हैं या फिर किसी दूसरे एड्रेस में आप भेज रहे हैं। तो मैंने इसको मिला लिया है। अमाउंट में हम यहाँ पे जैसे मुझे 10 BUSD भेजना है सर को, मैंने 10 यहाँ पे टाइप किया और ऊपर में हमने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करते ही क्या होगी, ये देखिए हमारे पास जो आया ये, इसमें आप देख सकते हैं सारे चीजें डिटेल लिखी हुई है। टोकन हमारा BP20 का है, जिस एड्रेस से हम भेज रहे हैं उस वैलेट का नाम हमारा भाई है, ये रिसीविंग एड्रेस है हमारा। जिनको भेज रहा हूं उनका ये एड्रेस है। नेटवर्क फीस में कितना लग रहा है तो $0.09 टोटल, यानी कितना कटेगा हमारे अकाउंट से तो 10.09। $10 हमने जो भेजा है वो कटेगा और 0.9 कटेगा हमारा ट्रांजेक्शन की फी। इसको देखने के बाद पुनः आपको यहाँ कंफर्म करने का ऑप्शन आता है, यानी कि जब आप किसी को भेजते हैं तो 2 बार आपको सिस्टम भी मौका देती है चेक करने के लिए कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सही है या सही नहीं है। तो आप इन चीजों को जरूर देखें। और नेटवर्क का कहानी बस इतना है कि जिस नेटवर्क का टोकन आप किसी से लेना चाहते हैं, आप उसकी रिसीविंग एड्रेस के ऊपर एक बार ध्यान जरूर दें कि आप उसी नेटवर्क का एड्रेस उठा रहे हैं या किसी दूसरे नेटवर्क का, और उनको भेजते समय उनको स्क्रीनशॉट साथ में दे और लिख करके दे कि ये BP20 का है या ERC20 का है या TRC20 का है। साथ ही साथ अगर किसी से लेना हो आपको तो जिनसे आप रिसीविंग एड्रेस मांगते हैं उनसे आप जरूर कहें कि भाई जो आप रिसीविंग एड्रेस हमें जो दे रहे हैं उसको जो है एक बार उसका स्क्रीनशॉट, जहां से आप कॉपी करके भेज रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट जोड़ दें। और जो हमारा स्क्रीनशॉट आता है उसमें एक बारकोड होता है, आप बारकोड में भी स्कैन करके भेज सकते हैं। जैसे मैंने जब यहाँ पे इनको सेंड कर रहा था तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको पेस्ट के जस्ट बगल में ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो वो बारकोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। अगर मेरे पास कोई एड्रेस है स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ तो हम उसको गैलरी से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये स्कैन वाला खुल गया। नीचे में आप देखेंगे एक गैलरी जैसा खुला हुआ दिखेगा आपको इस कोने पर, ये देखिए गैलरी जैसा ये ओपन है कोने पे, इस पे हम टच करेंगे तो हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। और गैलरी ओपन होने के बाद किसी से मैंने अगर एड्रेस लिया होगा, जैसे ये आप देख लीजिए यहाँ पे एक एड्रेस आपको दिख रहा होगा ये वाला, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जो है मेरा एड्रेस यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक एड्रेस आ गया ऊपर में, और ये रंगनाथ सर का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। सही है। तो इस प्रकार हम जब भी किसी को भेजते हैं तो उनसे रिसीविंग एड्रेस तो साथ में ले ही, साथ ही साथ ये नेटवर्क जरूर पूछें, क्योंकि नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से कारण वो हो जाएगा कि एयरटेल का सिम है और आपने जियो का रिचार्ज कर दिया, वो क्या हो गया, वो फंड लॉस हो गया। कई बार क्या होता है कि सेम उतना ही रुपए का पैक एयरटेल में भी चल रहा है, उतना ही रुपए का पैक जो है जियो में भी चल रहा है। तो आपको डलवाना था क्या, अनलिमिटेड कॉल फ्री करवाना था, और पता चला कि आपका जो है 1 GB डाटा जो है, अगर 1 महीने का डाटा था वो खत्म होकर के नया पैक उसमें स्टार्ट होकर मात्र 1 GB डाटा उसमें मिल रहा है। तो ऐसे करके जो है प्लान चेंज हो जाता है। कई बार जो है नेटवर्क सेम नहीं चूज करने पे भी फंड बच जाते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि उसकी एड्रेस और जिस नेटवर्क को आपने चूज किया है उसका एड्रेस सेम है
तभी आपको किसी कंडीशन से वो बच गया, जिसके चांसेस 10% होते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्म है तो भेज सकते हैं, कंफर्म नहीं है तो कभी भी जिससे आप रिसीविंग एड्रेस मंगा रहे हैं उनसे साथ में आप जो है स्क्रीनशॉट जरूर मंगाएं। और मैंने आज तक जितने लोगों से ट्रांजेक्शन किया है उनसे मैं बार बार पूछता हूं कि आप जो एड्रेस दे रहे हैं मुझे BP20 का ही दे रहे हैं ना, कि कोई और दे रहे हैं? उनके कहने के बाद भी मैं बिलीव नहीं करता हूं। मैं कहता हूं आप स्क्रीनशॉट दें, हो सकता है आप नए हो, मैं भेज दूं और आपका लॉस हो जाए तो फिर आपके साथ परेशानी हो सकती है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे मैं ब्राउजर में गया, pvcmeta.io में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल में आपको दिखा रहा हूं। सीट फंडिंग में हम यहाँ आ गए, यहाँ पे हमें पिन डालना है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ फॉरगेट पिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने फॉरगेट पिन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू क्रिएट लॉगिन पिन एक ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे नया पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन इसके पहले क्या आया, ऊपर में पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल। जी, यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम पढ़ाई कर रहे थे अभी 2 दिन पहले। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें ये ऑटोमेटिक ऑटो मोड में काम करते हैं। मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं ना, उसमें वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कोडिंग में लिखी गई होती है उसी के आधार पर काम होती है। बस केवल उसको जो है कोडिंग करके डालना होता है, और एक बार जो डाल दिया फिर डाल दिया, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा $1 जो है ये कट जाएगा केवल किस चीज में, सॉरी यहाँ नेटवर्क भी मेरा $0.15 में केवल कट रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल में। लेकिन ये $1 सिस्टम के अकाउंट में ये ऑटोमेटिक जा रहा है, क्योंकि हमने गलती की, मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। तो हम जब यहाँ पे कंफर्म करेंगे, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल को जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा। मुझे अपना पासवर्ड याद है, मैं केवल आपको बताने के लिए दिखा रहा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल कैसे आता है। इसमें आप जो टोकन कट रहे हैं वो आपको यहाँ दिखे गए हैं, जिस वैलेट से कट रहे हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, जिस वेबसाइट के माध्यम से कट रहे हैं वो आपको यहाँ दिया हुआ है, कितना कट रहा है वो नेटवर्क फी में लिखा हुआ है, टोटल कितना कटेगा आपके वैलेट से वो आपको यहाँ दिख गया। तो मैं बैक करता हूँ। चलिए सही है। तो इस प्रकार जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो होते हैं वो हमारे ब्लॉकचेन में इस तरह से इम्ब्यूट किए जाते हैं। जब उस पर जो कोडिंग होती है उसी कोडिंग के हिसाब से वो काम करता है। उसमें कैलकुलेट करने के लिए अलग से आपको कोई बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और नेटवर्क का सबसे बड़ा कहानी यही होता है कि नेटवर्क बिना चूज किए अगर आप किसी को सेंड कर देते हैं या फिर नेटवर्क गलत चूज करके आप सेंड कर देते हैं तो उसका एक ही उपाय है, फंड आपका लॉस हो जाता है और फिर बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि मैं तो BUSD ही भेजा था और मैंने एड्रेस तो BUSD का ही लिया था, लेकिन उसकी प्रजाति अलग थी। वो BUSD तो था लेकिन वो दूसरी प्रजाति का था, यानी दूसरे नेटवर्क का था। तो जब भी आप किसी साथी से लेन देन करें तो नेटवर्क को जरूर आप पहचानें और नेटवर्क को जरूर आप यूज करें। एक चीज और मैं बता दूं, खासकर बाइनेंस में, क्योंकि अभी तो हम लोग कम से कम बाइनेंस में सेल बाय तो जरूर कर लेते हैं। हालांकि बाइनेंस का अभी क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन जब चलेगा तब हम उसकी बातें करेंगे। तो बाइनेंस में जब भी आप किसी एसेट को सेंड करते हैं, मैं यहाँ वैलेट में आ जाता हूँ, स्पॉट में, जैसे मान लीजिए मेरे पास USDT भी कम पड़ा हुआ है, इतना ट्रांसफर होगा, देखते हैं ट्राई करके। मैं USDT पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ विड्रॉल पे क्लिक किया, किसी को मुझे भेजना है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं क्रिप्टो नेटवर्क को चूज करता हूँ। चूज करने के बाद मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, मैंने एड्रेस डाल दिया है। अब जो मेरा यहाँ USDT है ये किस नेटवर्क का है मालूम है आपको? जैसे ट्रस्ट वैलेट में हमारा USDT होता है तो हम तो उसको देख लेते हैं क्लिक करके कि हमारा BP20 का है या TRC20 का है। जो हमारा यहाँ है USDT यानी बाइनेंस में, ये किस नेटवर्क का है, ये कैसे पता करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि बाइनेंस जो है वो मल्टी चैन ब्रिज का काम करती है। यहाँ पे
जो भी हमारे क्रिप्टो होते हैं वो सारे नेटवर्कों पे हैं, हम किसी भी नेटवर्क में इसको भेज सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा USDT है ये TRC20 में भी है, ERC20 में भी है, BP20 में भी है, यानी जिस नेटवर्क में चाहे इसको हम भेज सकते हैं। यहाँ पे जो टोकन है उसका एक प्रॉपर कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन जब इसको हम भेजेंगे जिन साथी को, उनका नेटवर्क हमें जो हमने एड्रेस लिया है उसके लिए हमें चूज करना बहुत जरूरी होता है कि किस नेटवर्क का है। तो मैं नेटवर्क में आता हूँ, यहाँ सेकंड नंबर पे नेटवर्क दिया हुआ है, यहाँ पे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ नेटवर्क। अब यहाँ पे मेरे पास BP20 का भी है, BP2 का भी है और एवेक्स चैन का भी है, इथेरियम का भी है, पॉलीगॉन का भी है, सोलोना, तेजस, ट्रोन, यानी कि जो USDT है वो ट्रोन नेटवर्क में भी काम करता है। मैंने TRC20 पे भी है USDT, तेजस पे भी है, सोलोना पे भी है, पॉलीगॉन पे भी है, इथेरियम पे भी है, यानी ERC20 पे, BP20 पे, BP2 पे, सब पे है ये टोकन। यानी कि हमारा यहाँ जो टोकन पड़ा हुआ है ये सारे नेटवर्कों में अवेलेबल है, हम जिस नेटवर्क में चाहे उस नेटवर्क में भेज सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ERC20 चूज कर लिया और मैं कंफर्म कर दिया, तो ये टोकन अगर मैंने एड्रेस लिया है TRC20 का या BP20 का या किसी और नेटवर्क का, तो ये फंड हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जिस नेटवर्क का लिया है उसी नेटवर्क में भेजेंगे तो लॉस हमारा नहीं होगा। मान लीजिए मैं यहाँ BP2 चूज करता हूँ, तो BP2 चूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक मेमो डालने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट वैलेट से एड्रेस लिए हैं BP2 का तो आपको मेमो डालने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा यहाँ पे जितना ट्रांसफर करना है उतना यहाँ लिखेंगे और नीचे आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ये विड्रॉल हो जाएगा। अब मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे BP20 चूज करता हूँ, कंफर्म किया हमने, और यहाँ पे हम मैक्सिमम दबाएंगे जब जितना टोकन हमारे पास होगा, यहाँ पे लिख करके आ जाएगा और नीचे विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं विड्रॉल पे क्लिक करूंगा फिर यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन के लिए अपने मेल पे और मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डालते ही ये टोकन हमारा सेंड हो जाएगा। लेकिन सेंड होने के बाद ये कहानी होगी, हमारे इसी मंच पे एक साथी है जिन्होंने ETC टोकन को सेंड किया था और 10 टोकन उन्होंने सेंड कर दिया, जबकि ETC का आप रेट समझ सकते हैं, आप $30 के आसपास या उसके ऊपर था उस समय। जब उन्होंने सेंड किया तो उन्होंने गलती ये करी कि उन्होंने जो है ETC जो है BP20 का एड्रेस लिया और भेज दिया, जो है उसको भेजना था ETC के अपने नेटवर्क पे और भेज दिया BP20 के एड्रेस पे। तो ये गलतियां होती है कई बार हमसे, और गलतियां होने के बाद हमें पता चले, इससे बेहतर है कि गलतियां होने से पहले हम सतर्क रहें, सावधान रहें और चीज़ों को समझें, क्योंकि नेटवर्क को जो है बिना नेटवर्क को पहचाने ना तो हम किसी को भेजें और ना ही किसी से लेने का प्रयास करें। जब भी हमें किसी से टोकन लेना हो तो हम प्रॉपर वे में जिसको एड्रेस देते हैं साथ में नेटवर्क लिख के जरूर दें कि इस नेटवर्क का टोकन है। नेटवर्क पहचानने के लिए आप लोग जान गए कि टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसका नेटवर्क जो है वो सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे नहीं भी है तो आप रिसीव में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा साफ साफ लिखा हुआ सेंड ओनली BUSD टोकन BP20, यहाँ लिखा हुआ है ना। इसी को देख करके हमें पकड़ना होता है, पहचानना होता है और हम इसके माध्यम से किसी को भी भेज सकते हैं। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और नेटवर्क के दुनिया में आप लोग गलती कभी नहीं करेंगे मैं समझता हूं, क्योंकि नेटवर्क पहचानना और नेटवर्क को पहचान करके और तब किसी को भेजना ये हमारी प्रथम ये बनता है, क्योंकि हमारा एक छोटी सी भूल हमारे पूरे टोकन का, कॉइन का नुकसान कर सकती है, हमारे पूरे फंड का नुकसान कर सकती है और हमारा पूरा फंड लॉस हो जाता है। हमारे मंच पे कई ऐसे साथी हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिनके साथ ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अभी शुरुआती दौर है तो अभी हमसे गलतियां होंगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हम एक ही बार में परिपक्व बन जाएंगे, लेकिन गलतियां हो, लेकिन गलतियां बार बार ना हो। अगर कोई गलती एक बार हो गई है तो उसे दोबारा रिपीट ना करें। जब भी आप किसी को कोई करेंसी भेजें तो भेजने से पहले आप उनसे जरूर पूछे, सर आपने जो ये भेजा है रिसीविंग एड्रेस हमें, ये किस नेटवर्क का आपने भेजा है।